ये कहानी दोस्तों ऐसे लोगों की है जो कि टूरिस्ट बनकर नाइजीरिया घूमने आए होते हैं, लेकिन वहाँ के पुलिस वाले उन्हें जबरदस्ती ही गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद वो लोग उनके साथ मौत का गेम खेलते हैं, जिनमें तो कई लोगों के ऊपर वायरस का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो खुद संक्रमित होने के बाद दूसरों को भी संक्रमित कर दे। कहानी की शुरुआत में हम गाड़ियों को देखते हैं जो कि पहाड़ों की ओर जा रही होती है और इन सभी गाड़ियों में कैदी भरे होते हैं। इन्हीं कैदी के बीच हम अपने मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम आर्विन होता है। अब आर्विन की वाइफ एंजेला उससे पूछती है कि ये लोग हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, जिसका आर्विन के पास भी कोई जवाब नहीं होता और वो कहता है कि इन लोगों ने हमें जबरदस्ती ही बंदी बना लिया और हम कैदियों की संख्या भी ज्यादा है, इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि हमें इनका मुकाबला करना चाहिए। अब इन दोनों की ये बातें पास ही में बैठा चार्ल्स नाम का बंदा सुन रहा होता है, जो कि आर्विन से अगले ही पल पूछ लेता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता। तो आर्विन कहता है कि मुझे डर तो लग रहा है और हमारी गाड़ियां शहरों से पहाड़ों की ओर जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग हमें पहाड़ों की ओर मारने के लिए ले जा रहे हैं। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़का इनकी गाड़ी से कूद जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी पुलिस वाले भी गाड़ी से उतर जाते हैं और उस भाग रहे बंदे के पैर में शूट कर देते हैं, जिस वजह से वो बंदा वहीं पे गिर जाता है। अब एक ऑफिसर उस बंदे को उठा के फिर से गाड़ी के पास लाता है, जिसके बाद ये लोग उस बंदे के हाथ पर एक गाड़ी से बांध देते हैं और फिर वो लोग सजा देने के लिए उसे घसीटने लगते हैं, जिस वजह से उस बंदे की पूरी मरने की हालत हो जाती है। लेकिन अब भी वो पुलिस वाले नहीं मानते और उस बंदे की बॉडी को दोनों ट्रक से खींचते हैं, जिस वजह से उसके शरीर के दो टुकड़े हो जाते हैं और ये काफी ज्यादा भयानक हादसा होता है, जो देखने के बाद तो ट्रक के सभी कैदी डर जाते हैं और अब ज्यादा ही पैनिक करने लगते हैं। अब ये लोग एक जगह जाके रुक जाते हैं और सभी कैदियों को गाड़ी से उतार देते हैं, लेकिन तभी आर्विन चालाकी से एक गार्ड के गन को छीन लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि हमें यहाँ से जाने दो, लेकिन तभी अचानक एक गार्ड उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से आर्विन नीचे गिर जाता है और फिर उसे पकड़ लिया जाता है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा मारा जाता है क्योंकि उसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। अब इन सभी कैदियों को लाइन में खड़ा किया जाता है, जिसके बाद सार्जेंट इन सबको कहता है कि तुम सभी लोगों के पास सिर्फ 10 सेकेंड है यहाँ से भागने के लिए, तो जितने जल्दी हो सके यहाँ से दूर भाग जाओ। अब ये सुनकर सभी कैदी वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं, लेकिन हम भी देखते हैं कि ये तो सार्जेंट की चाल होती है, क्योंकि वो उन्हें तीर धनुष से मारने लगता है। ये देखकर वे सभी कैदी डर जाते हैं और जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अब ये सभी ऑफिसर मिलकर उन पर हमला कर देते हैं और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, और ये कोई खास काम नहीं आता क्योंकि ये लोग एक एक करके मर रहे होते हैं। तभी इसी गोलीबारी के बीच चार्ल्स को गोली लग जाती है, जिसके बाद वो जख्मी हो जाता है और चलने की हालत में नहीं रहता। लेकिन जब ये आर्विन और एंजेला देखते हैं तो रुक जाते हैं और एंजेला अपने हस्बैंड को रोकती है और कहती है कि चलो यहाँ से भाग चलो, और आर्विन नहीं मानता और उसकी हेल्प करने चला जाता है। इधर एंजेला बचकर भाग रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में जाके गिर जाती है, और इधर आर्विन चार्ल्स को अपने कंधे पे लेके आ रहा होता है। तभी वो अपनी वाइफ की चीख सुनता है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए चार्ल्स को वहीं पे छोड़ देता है, जिसके बाद वो भागता हुआ अपनी वाइफ के पास जाता है। देखता है कि एंजेला तो एक बड़े से गड्ढे में गिर गई होती है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए खुद भी उस गड्ढे में कूद जाता है। अब वो देखता है कि एंजेला तो काफी घायल हो गई होती है और उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस गया होता है, और तो और वो गार्ड भी इनकी ओर बढ़ ही रहे होते हैं, जो देखकर आर्विन जल्दी से एंजेला को उठाता है और उसे लेके दीवार के किनारे खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसी गड्ढे में पहले से एक आदमी होता है जो कि इनके पहले इस गड्ढे में गिर गया होता है। इधर चार्ल्स भी अपने आप को घसीटता हुआ उस गड्ढे तक आ जाता है और वो इन लोगों को देख के उन्हें आवाज लगाने लगता है, लेकिन तभी वो गार्ड चार्ल्स की आवाज को सुन लेते हैं और उसे वहीं शूट करके मार देते हैं। इधर ये सब सीन देख के ये दोनों किसी तरह अपने आप को छुपाए रखते हैं। तभी एक गार्ड उस गड्ढे तक आ जाता है और वो गड्ढे में बड़ी हैरानी से देखने लगता है, और इन दोनों ने अपने आप को किसी तरह छुपा के रखा होता है, जिस वजह से वो गार्ड इन्हें नहीं देख पाता। और तभी उस गार्ड की नजर उसी आदमी पर पड़ती है जो कि इस गड्ढे में पहले गिरा था, जो देखकर वो उसे तुरंत ही शूट कर देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब इन सभी को लगता है कि सारे कैदी मारे गए, इसीलिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब आर्विन देखता है कि ये लोग जा रहे हैं यहाँ से, इसीलिए वो दीवार के किनारे से हट जाता है, और उसके वाइफ की हालत अब खराब होती है और ऊपर से वो बेहोश भी होती है। अब आर्विन इन बड़ी बड़ी दीवारों को देखता है जो कि काफी ज्यादा ऊंची होती है, देखने से तो यही लगता है कि शायद इसको किसी ने जानबूझ के बनाया है इनके जैसे लोगों के मजे लेने के लिए। और अब सिचुएशन जैसी भी हो, आर्विन को कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए वो एक धारदार लकड़ी को लेकर उन दीवारों में होल बनाने लगता है। लेकिन अगले ही पल उसे निराशा मिलती है क्योंकि इस दीवार की मिट्टी इतनी कड़ी होती है कि टूटती तक नहीं। ये देखकर आर्विन रुक जाता है। अब इसी निराशा के साथ वह एंजेला के पास जाता है और देखता है कि वो अभी बेहोश होती है, जो देखकर वह पानी डालकर उसे होश में लाने लगता है, और कुछ ही देर में एंजेला होश में आ भी जाती है। लेकिन वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है और कहती है कि हम लोग कहाँ फंसे हैं, पर आर्विन उसे किसी तरह से समझाता है और शांत रखने की कोशिश करता है। और यूं ही देखते ही देखते वहाँ पे शाम हो जाती है, जहाँ ये दोनों उस लाश को भी देखते हैं जो कि इनके बाजू में पड़ी होती है। कोई रास्ता ना देखकर ये लोग आज की रात यहीं गुजारने का डिसाइड करते हैं। अब ये दोनों सो ही रहे होते हैं कि तभी आर्विन को चार्ल्स की आवाज आती है, जो कि उसे ऊपर से आवाज दे रहा होता है, जो देखकर आर्विन हैरान हो जाता है। चार्ल्स आर्विन को गुस्से में कहता है कि तुम मुझे बचा सकते थे, लेकिन तुमने मुझे मरने के लिए वहीं पे छोड़ दिया, इसीलिए वो कहता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा, और वो जोर जोर से चिल्ला के उन गार्ड्स को बुलाने लगता है, जो देखकर आर्विन पूरा ही घबरा जाता है और चार्ल्स को कहता है कि ऐसा मत करो। लेकिन तभी अचानक आर्विन की नींद टूट जाती है और उसे एहसास होता है कि ये तो उसका बुरा सपना होता है। अब आर्विन उस लाश को देखता है जो कि इसके बाजू में पड़ी होती है। वह उस लाश के पास जाके उसकी तलाशी
सी लेने लगता है और उसके पास से उसे लाइटर के अलावा और कुछ नहीं मिलता, जो लेके वो लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है। इसके बाद वो आग लगा के वहीं पे बैठ जाता है, ये सोच के कि शायद उसके पास कोई जंगली जानवर ना आ सके। अब ऐसे ही एक दिन बीत जाता है और सुबह हो जाती है, जहाँ अरविंद लकड़ियों को देख के अपना जुगाड़ लगाता है और कई सारी लकड़ियों को अपने कपड़े में बांध देता है, जिसके बाद वो उन लकड़ियों को ऊपर की ओर फेंक देता है, जो कि एक हुक की तरह ऊपर जाके फंस जाता है। ये देखकर अरविंद बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब वह कपड़े के सहारे ऊपर की ओर आने लगता है और उसका ये आइडिया काम कर रहा होता है और देखते ही देखते अरविंद उस गड्ढे की छोर तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी अचानक वो लकड़ी निकल जाती है, जिस वजह से अरविंद बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से नीचे जाके गिरता है और उसके पैर में चोट लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और एंजेला उसे किसी तरह से शांत करती है। अब इनका ये आइडिया तो बेकार हो चुका होता है और ऊपर से इनकी टांग भी टूट चुकी होती है। ये देखकर एंजेला उसके पैर पे कपड़ा बांध देती है ताकि उसका खून ज्यादा न बहे और तभी वहाँ पे जोर जोर से बारिश होने लगती है, जो देखकर अरविंद को फिर से एक आइडिया आता है और वो कहता है कि जैसे जैसे इस गड्ढे में पानी भरता जाएगा तो हम उस पानी के सहारे तैर कर ऊपर चले जाएंगे। और एंजेला कहती है कि मुझे तो तैरना नहीं आता, तो अरविंद कहता है कि घबराना मत, मैं तुम्हें ऊपर ले जा लूंगा। अब ये लोग ये सब सोच के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं होती क्योंकि बरसात थोड़ी देर में रुक जाती है और इनके सभी प्लेन पे पानी फिर जाता है और एक बार फिर से इन्हें निराशा का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद देखते देखते फिर से वहाँ पे शाम हो जाती है। ये इनकी आज दूसरी रात यहाँ पे होती है। अब ये दोनों आग जला के बैठे ही होते हैं कि तभी अरविंद को किसी आदमी के गुर्राने की आवाज आती है, इसीलिए वो आगे चेक करने के लिए जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को खा रहा होता है और ये लक्षण तो दोस्तों ज़ोंबी में ही होते हैं। अब वो ज़ोंबी वाला बंदा जैसे ही अरविंद को देखता है तो उसके ऊपर हमला कर देता है और अरविंद उसे मसाल से मार के नीचे गिरा देता है और तब भी उस बंदे को कुछ नहीं होता और अरविंद के ऊपर दोबारा हमला कर देता है। लेकिन तभी अचानक से एंजेला पीछे आ जाती है और उस बंदे को एक डंडे से मार के अरविंद से अलग कर देती है, जिसके बाद वो उसे इतना मारती है कि वो वहीं पे मर जाता है। लेकिन अब इन्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर ये था कौन और ये बिल्कुल ज़ोंबी की तरह व्यवहार क्यों कर रहा था। अब ये जानने के लिए अरविंद उस बंदे की तलाशी लेने लगता है, जहाँ अरविंद को तो उस बंदे के पास से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन वो लोग उसके गले पे एक निशान देखते हैं, जो देखने से अरविंद को कुछ समझ आता है और वो एंजेला को बताता है कि शायद इसके अंदर वायरस इंजेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से ज़ोंबी बन गया। अब ये सुनकर एंजेला को अपने ऊपर डाउट होता है, इसीलिए वो अरविंद को कहते हैं कि हमें भी अपनी बॉडी के अंदर चेक करना चाहिए, हो सकता है उन लोगों ने हमें भी इंजेक्शन लगाया हो। अब ये सुनकर अरविंद सबसे पहले एंजेला के गले को चेक करता है, जहाँ उसे उसके गले पे कोई भी निशान नहीं दिखता। ये जानकर एंजेला राहत की सांस लेती है, लेकिन जब वो अरविंद के गले को चेक करती है तो उसे वहाँ वैसा ही निशान दिखता है जैसा कि उस ज़ोंबी के गले पे था। ये देखकर एंजेला पूरी तरह से हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि उसका हस्बैंड कुछ ही देर में ज़ोंबी बनने वाला है, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है क्योंकि वो जानती है कि वो कुछ ही देर में अपने हस्बैंड को खो देगी। इसीलिए वो अरविंद को झूठ कहती है कि तुम्हारे गले पे कोई ऐसा निशान नहीं है। लेकिन अब एंजेला बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और दोस्तों हम उसकी परेशानी को साफ साफ उसके चेहरे पे देख सकते हैं। अब एंजेला अपने पति से दूर हटके दूर जाके बहुत ही ज्यादा रोती है और कुछ इस तरह से इन लोगों को ये दिन बीत जाता है। लेकिन अगली सुबह एंजेला जैसे ही उठती है वह देखती है कि अरविंद की आंखों के नीचे काला घेरा बन गया है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब इसके कुछ ही मिनटों बाद अरविंद भी जाग जाता है, जहाँ वो कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है, इसीलिए वो पास ही में बने गड्ढे में जाके पानी पीने लगता है, जहाँ उसे पानी पीते पीते अचानक एक मेढक मिल जाता है, जिसे वो बड़ी बेरहमी से नोच नोच के खाने लगता है। जिसके बाद वो एंजेला को भी ऑफर करता है कि ये लोग खा लो, लेकिन वो मना कर देती है। तभी एक बार फिर से किस्मत से वहाँ पे बारिश होने लगती है, जो देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं और तो और अब बारिश भी नहीं रुकती और तेजी से उस गड्ढे में पानी भरने लगता है और ऐसे ही ये लोग कुछ ही देर में उस छोर तक काफी नजदीक आ जाते हैं, जहाँ अरविंद अपने कंधे का सहारा देके एंजेला को ऊपर करता है और हम देखते हैं कि एंजेला भी उस गड्ढे के बाहर निकल जाती है। और उसके ऊपर आते हुए उसका हस्बैंड उसे आवाज लगाता है और कहता है कि मुझे भी ऊपर ले लो, लेकिन एंजेला उसे ऊपर नहीं लेती क्योंकि वो जानती है कि अगर उसे ऊपर लेगी तो वो उसे मार देगा और अरविंद को वहीं पानी में मरने के लिए छोड़ के वहाँ से चली जाती है, जहाँ वो रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रही होती है और कमजोरी की वजह से एक जगह गिर के बेहोश हो जाती है। लेकिन जब वो दूसरी सुबह उठती है तो हम देखते हैं कि उसकी आंखों के नीचे भी काला घेरा आ जाता है, यानी कि इसे भी वही वायरस वाला इंजेक्शन लगाया गया था। अब एंजेला उठती है और फिर से एक बार भागने लगती है और कुछ ही देर में रोड तक पहुंच जाती है, जहां उसे एक गाड़ी जाती दिखाई देती है, जिसके सामने रुक के वो उस गाड़ी को रोक लेती है। लेकिन तभी एंजेला देखती है कि उस गाड़ी को वही बंदा चला रहे होते हैं। ये देखकर वो भागने लगती है, लेकिन वो लोग उसे मार के पकड़ लेते हैं और उसे उठाकर गाड़ी में डाल लेते हैं, जहाँ पर एंजेला देखती है कि उसके ऐसे यहाँ पर ढेर सारे लोग होते हैं जिन्हें वायरस का इंजेक्शन देके ज़ोंबी बना दिया गया था। और यही हाल कुछ देर में एंजेला का होने वाला था, जो देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसके शरीर में इंजेक्शन हाथ में लगाया गया था, ना कि उसके गले पे। अब उस गाड़ी का दरवाजा बंद हो जाता है और इसी के साथ इस अमेजिंग मूवी का दी एंड भी हो जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी।